लोग परेशान है, फांसी खाने और जहर खाने पे मजबूर है। और आप ऐसा मत करो, मेरी हाथा जोड़ी है बस। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक उदयपुर। सोचिए, एक जमीन जो 30-35 साल पहले बेच दी गई, लोगों ने खरीद भी ली। अब वो लोग वहां जाकर मकान बनाना चाहते हैं, अपने सर पर छत चाहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो पुलिस प्रशासन, कोर्ट, यूडीआई सबसे ऊपर है। वो जमीन पर किसी को कुछ भी निर्माण नहीं करने देना चाहता। और ये व्यक्ति वही है जिसने जमीन को कुछ और लोगों के साथ मिलकर 30-32 साल पहले बेच दिया था। वैसे मामला काफी उलझा हुआ है, लेकिन आपको सीधे सीधे समझा देती हूँ आसान भाषा में, आखिर तक बने रहिएगा। मेरा नाम जयश्री नागदा है और आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज। आजकल एक बात कहूँ, जिसको देखो वो जमीनों के धंधे में पड़ा हुआ है। सबको प्रॉपर्टी डीलर बनना है। और एक बात जो कई बार सामने आ चुकी है वो ये है कि पुलिस भी उन्हीं मामलों में हाथ डालती है जो जमीन से जुड़ा हुआ हो। अब वो कहे भले ही कि हम जमीनों से जुड़े हुए चीज़ों में पुलिस कुछ नहीं कर सकती, लेकिन किसी तरीके से वो इन्वॉल्व रहती है। अब वो ऐसे मामलों में क्यों हाथ डालती है, ये आप अपना विवेक लगाइए, मैं नहीं कह रही कुछ। खैर, मैं बात कर रही हूँ दक्षिण विस्तार में, मतलब जयसमंद रोड पर तितड़ी के आगे रूप रजत नगर की। दक्षिण विस्तार योजना तो खैर अब बनी, आज से 30-32 साल पहले वहां पर जंगल और पहाड़ियां ही थी। और वहीं 1993 में अनिल पुनमिया और उनके कुछ पार्टनर्स रहे होंगे, उन्होंने वहां पर प्लानिंग काटी। और क्योंकि उस वक्त वहां इतनी दूर न कोई बस्ती थी, न बस्ती का नाम, बस था तो जंगल, और प्लॉटों के दाम भी सस्ते, तो हो सकता है 5-10 हज़ार में ही उन्होंने बेचे हों, वो भी किश्तों पर। तो वहाँ सस्ते प्लॉट थे, लोगों ने भी ले लिए। कई जो छोटे प्रॉपर्टी डीलर थे, उन्होंने कुछ ज़्यादा ज़मीन इकट्ठी खरीद करके उन्होंने फिर अपने हिसाब से प्लॉट बेचे। बहरहाल वहाँ की जो ज़मीन थी वो सब कुछ बिक गई कंप्लीट। उन्होंने जिन्होंने प्लानिंग काटी थी, यानी कि अनिल पुनमिया, उनके पास अब कोई ज़मीन नहीं बची। अब साहब वक्त बदला और बस्ती वहाँ तक बढ़ती गई। यूआईटी ने भी वहां पर दक्षिण विस्तार योजना बना ली, सड़क वहां से और निकल गई। वहां नक्शे के हिसाब से कई लोगों ने अपने मकान भी बना लिए। जमीन की रेटें रातों रात आसमान छू गई। कई लोगों ने बाउंड्री वॉल बना दी। यूआईटी में 90B के लिए उस वक्त प्लानिंग को भी दे दिया गया, इसको आवासीय में कन्वर्ट कर दिया जाए इसके लिए। लेकिन अब जो अनिल पुनमिया नाम का ये व्यक्ति है वो फिर से आ जाता है, क्योंकि वक्त बदला, कीमतें बढ़ी, नीयत बदली। और उस जमीन पर वहां जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे, उनका आरोप यह है कि उसके पास एक जमीन, एक प्लॉट नहीं है, अनिल पुनमिया के पास। फिर भी पुलिस प्रशासन अपने राजनीतिक रसूख और यूआईटी की मदद से वहां की जमीन है वो फिर से कब्जाना चाहता है या कब्जा रहा है। किसी को वहां पर मकान वो बनाने नहीं देता, किसी को बाउंड्री वॉल नहीं बनाने देता, क्योंकि जो जमीन अब हजारों की थी, अब साहब वो तो लाखों करोड़ों की हो गई। अनिल पुनमिया पर वहां जिन्होंने प्लॉट खरीदे हैं, उन्होंने काफी बड़े बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। आप सुनिए इनकी बात। मैं मांगीलाल जी, पिता अमरजीत सुतार थड़ा। आज मैं हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे उधर सलोमर के, भागड़ के और सपन के, जिन्होंने उस ब्लॉक में प्लॉट लिया है, उसमें अनिल पुनमिया जी आज की तारीख में उनके पास में 1 फीट भी जमीन नहीं है। तो भी अनिल पुनमिया जी आज लोगों को धमका रहे हैं और डरा रहे हैं और कोई कार्य भी नहीं करने दे रहे हैं। और उसके बावजूद भी किसी को थंबा और पोल भी नहीं लगाने दे रहे हैं, किसी को लाइट का कनेक्शन भी नहीं लेने दे रहे हैं। तो मैं अनिल पुनमिया जी भाई साहब को यूँ कह रहा हूँ कि आप किसी भी तरह से आप, ये प्लॉट आपके नहीं है और आपकी ज़मीन नहीं है, और आप ऐसा मत करो, मेरी हाथा जोड़ी है बस। मेरा नाम सुरेश बिसा है। अंबामाता घाटी तितड़ी के अंदर रूप रजत नगर नाम की एक कॉलोनी सन 1993 में कृषि भूमि पर विकसित की गई, जिसको 2001 के अंदर 90B हो चुका नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज है। अनिल पुनमिया नाम का व्यक्ति है जिसने इतना आतंक फैला रखा है कि मेरे समाज के कम से कम भी 200 प्लॉट है जिनकी आए दिन बाउंड्रियां तोड़ देता है। लोग परेशान है, फांसी खाने और जहर खाने पे मजबूर है। हद से ज़्यादा मेन 200 फीट रोड निकलने से उसका आतंक बढ़ गया है और उसकी नियति में फ़र्क आने से गरीब लोगों की ज़मीनों को हड़पना चाहता है। कानून यूआईटी के अंदर हम जाते हैं, वहाँ के यूआईटी आयुक्त राहुल जैन और तहसीलदार अभिनव शर्मा दोनों हमसे एक ही बात कहते हैं कि अनिल पुनमिया से आप समझौता करके आइए
ताकि हम आपको 50-50 का पट्टा दे देंगे। और थाने में जाते हैं तो थाने वालों ने उसको एक बार धमकाया है, फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। पूरे राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि हम गरीबों की वेदना को सुना जाए और हमारे को न्याय दिला जाए। वर्तमान में हम जितने भी कब्जेदारी हैं, हम सबको हमारे नियत कब्जे के ऊपर हमारे को पट्टा दिलाया जाए और हमारी जमीन दिलाई जाए। इन्होंने जो बात बताई है वो गजब है। उसको सुनकर के तो लगता है, और ये बात इन्होंने कही कि अनिल पुनमिया कोर्ट से, पुलिस से और यूआईटी से भी ऊपर हो गया है साहब। स्टे है तो स्टे को वो मानता नहीं। अगर कोई निर्माण करे तो निर्माण को रोकने, बाउंड्री वॉल को तोड़ने बुलडोजर लेकर ये पहुंच जाता है। और अगर यूआईटी की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है तो यूआईटी वाले आकर कार्रवाई करेंगे ना। आखिर अनिल पुनमिया कौन होता है? अनिल पुनिया पर आरोप है कि वो पुलिस से मिलीभगत कर वहां लोगों के न मकान बनने दे रहा है और ना ही किसी को बाउंड्री वॉल बनाने दे रहा है। सुनिए। महेंद्र लोहार नाम है मेरा। तितड़ी रूपचंद नगर विहार करके एक प्लान है जिसमें अनिल पुनमिया, अंबालाल जी दुग्गड़ और मोती सिंह बोरा ने प्लान बेचा था। 1993 में बेचा था ये माल। हमने 2014 में प्लॉट खरीदे हैं और आज की तारीख में अनिल पुनमिया बाउंड्री तोड़ रहा है और हमें प्लॉटों से बेघर कर रहा है। यहाँ पर 200 फीट निकल गई है। अनिल पुनमिया की नीयत खराब हो गई है। आज की तारीख में अनिल पुनमिया के नाम पे एक भी इंच ज़मीन नहीं है और हमारे सबकी इंडिविजुअल रजिस्ट्रियाँ है और सब लोगों को परेशान कर रहा हो। थाने में हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है, यूआईटी में हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यूआईटी में हमने ज्ञापन दे रखा है, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दे रखा है, कलेक्टर को ज्ञापन दे रखा है, पर कहीं पर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ज़मीन पर स्टे चल रहा है, उसके बावजूद भी अनिल पुनमिया अपनी मर्जी से जेसीबी चलाता है, अपनी मर्जी से बाउंड्री तोड़ता है। थाने में जाते थे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। यूआईटी में जाते तो कहते आपस में कंप्रोमाइज़ कर लो। अब हमारा न्याय चाहिए हमें। आप सोचिए कि बेचारे लोग एक एक पाइप जोड़कर प्लॉट खरीदेंगे इस आस के साथ कि कभी ना कभी तो अपना मकान बनाएंगे, लेकिन ऐसे कुछ भूमाफिया इन लोगों से वो एक आस भी छीन लेते हैं। या तो कब्जा कर लेते हैं, पुलिस कितना ही हेल्प करती है इनकी ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और अब इस मामले में जो पीड़ित हैं, जो करीब 200 लोग हैं जिन्होंने अपनी पाई पाई जोड़कर प्लॉट खरीदा, लेकिन अब ज़मीन की कीमत बढ़ने से जिन्होंने बेची थी उनकी नीयत ख़राब हो चुकी है और अब वो लोग उनको वहाँ कोई निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। आप सोचिए, उनकी बाउंड्री वॉल्स ले जा करके तोड़ देते हैं। बरसों से बेचारे ये लोग दर दर भटक रहे हैं, इन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि चाहे एसपी साहब हो, कलेक्टर साहब हो, ये सबके पास चले गए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा। इनकी मजबूरी और पीड़ा लेकर अब कहाँ जाए ये समझ नहीं आता। और एक व्यक्ति आप देखिए जिसने ज़मीन भी अपनी सारी दे दी है, अब वो ही वापस यहाँ पर आकर सबको धमकाकर कब्जा करना चाहता है, जबकि उसके पास कुछ है भी नहीं। जिम्मेदार अगर इस खबर को देख रहे हैं, मेरी बात अगर जिम्मेदारों तक पहुँच रही है, फिर चाहे वो पुलिस हो, फिर चाहे एसपी साहब हो, फिर चाहे वो यूडीए के करता धरता हो, तो उन्हें इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। और नहीं तो सीधा सीधा जो आम लोग हैं उनको वहां से खदेड़ दो और कह दो कि ये जो रसूखदार हैं उनको ही ज़मीन कब्जा करनी चाहिए, ताकि जो गरीब आम लोग हैं, कई सालों से इनकी एक आस बंधी हुई है घर बनाने की, वो खत्म हो जाए, टूट जाए कि चलो भैया खेल खत्म, पैसा हजम। सरकार हो या पुलिस हो, प्रशासन हो, सब पैसे वालों की। आप इस पूरे मामले को देखकर क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।